रोहतक के अर्जुन नगर में एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग का प्रयास किया गया। आरोपी हेलमेट पहनकर आया था। घर के बाहर खड़ी दो महिलाओं से चैन छीनने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी के हाथ चैन नहीं लगी। वो डरकर भागने में कामयाब हो गया। इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। सीसीटीवी में एक आरोपी हेलमेट पहनकर आता दिखाई दे रहा है और उसके बाद झपट्टा मारकर भागता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पुलिस ने घटना की सीसीटीवी लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अर्जुन नगर की रहने वाली सुमिति ने बताया कि क्या नाम है जी? सुमिति। सुमिति जी, कल क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला था? कल मैं मेरी मदर आई हुई थी तो उनके साथ गांधी कैंप से आ रही थी मार्केट से। तो जैसे ही मैंने अपने घर का गेट खोलने लगी तो पीछे से एक लड़का आया। उसने हेलमेट डाला हुआ था। उसने पीछे से मेरे को चेन डाली हुई थी मैंने गोल्ड की, तो उसने झपट्टा मारा और पीछे से खींचातानी करी जिसमें मैं गिर गई। उसके बाद गिरने के बाद वो मेरी मम्मी थी मेरे साथ, वो उसके पीछे भागी उसे मारने के लिए। तो इतने में मैंने देखा चेन तो टूट के मेरे अंदर ही गिर गई थी सूट के। तो मैं अपनी मम्मी को लेके अंदर आने लगी तो वो लड़का गन लेके आ गया मेरे घर के अंदर। उसने मेरे ऊपर गन रख दी कि मुझे चेन दे दे, लेकिन मैंने उसे चेन नहीं दी। तो मैंने अपने घर का गेट बंद करने के लिए उसे फोर्स किया, जिससे वो मैंने धक्का मारा तो उसको लग गया और वो पीछे चला गया, जिससे कि वो मेरे से गेट बंद हो गया। और वो लड़का वहाँ आगे कहीं उसने बाइक खड़ी कर रखी थी तो वो वहाँ उस बाइक पे या अपोलो टायर वाली गली से वापस चला गया। तो आपने उस मामले में कंप्लेंट दर्ज करवाई? हमने एफआईआर लॉन्च कराई है और हम चाहते हैं कि इसमें पुलिस हमारा पूरा साथ दे कि घर के अंदर भी हमारे साथ ये सब हो रहा है तो हम कहाँ सेफ है, लेडीज कहाँ सेफ है। पुलिस एक दावा कर रही है कि हर गली में हर चीज में बाइक राइडर जो वो करते हैं, तो उसका कुछ नहीं, पुलिस वाले भी देखो जी, पहले तो सारी पुलिस इकट्ठी हुई है यहाँ पर, मीडिया पूरी इकट्ठी हुई है पुलिस। बाद में उन्होंने केस को दबाने की जी बहुत कोशिश करी है। वो कहते हैं कि नंबर प्लेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो चाहते थे कि हम ये एफआईआर लॉन्च ही ना हो पाए। तो ये किस टाइम की बात है ये आपके साथ? ये जी 3:25 दोपहर की बात है। तो इन्होंने बहुत कोशिश करी है, कह रहे हैं हम नंबर प्लेट नहीं, हम कैसे ढूंढेंगे, आपको एफआईआर का कोई बेनिफिट नहीं है। कल को अगर हमें वो मिल गया तो हम आपकी एफआईआर तब लेंगे। अब बताओ, तब तक मेरी जान चली जाती, एफआईआर ये तब लिखते क्या। तो बहुत हमें पहले बात कौन बोल रहा है, सच्चो आयु कौन? पहले जो एएसआई जिसके अंडर था हमारा केस, उन्होंने बोली थी ये बात कि अगर हमें वो और कहीं चेन देखो एक वारदात हो चुकी है, वो कह रहे हैं यही वारदात कहीं और होगी, चेन स्नैचिंग होगी, उसके बाद हमें वहां पे हम उसको पकड़ेंगे ना, तब उसके बाद आपकी कंप्लेन ले जाएंगे दोबारा। मतलब एक लेडी के साथ ऐसा हो चुका है, वही केस वो दूसरे के साथ दोहराना चाहते हैं, तब पकड़ेंगे। तो आप क्या चाहते हो? हमें ये मनीष ग्रोवर जी ने पूरा साथ दिया। उन्होंने एसएचओ साहब को बोला कि कंप्लेन ली जाए, उनके कहने पे ही एफआईआर लॉन्च हुई, नहीं तो कोई पुलिस ने कोई सहायता नहीं दी हमें। तो अब हम ये चाहते हैं कि उस आरोपी को पकड़ा जाए, ताकि हर कोई ऐसे नहीं हिम्मत कर सकता, ये ना हो कि कोई और वारदातों को वो अंजाम दे दे। जैसे उसने मेरे ऊपर गन रखी है तो मैंने उसको धक्का मारा तो लगा कल को वो मार भी सकता था, तो हमारे घर में क्या रह जाता अगर वो कर देता। और पुलिस केस को जी मामले को दबा रही है पूरा। वो तो मनीष ग्रोवर जी के कहने पे एफआईआर हुई है, नहीं तो वो भी नहीं होती। वो मार्केट से घर आ रही थी और उसके बाद वो अपनी सासू माँ के साथ घर पर पहुंची। जैसे ही वो दरवाजे पर खड़ी हुई तभी एक युवक हेलमेट पहन कर आया और उसने सुमिति की चेन पर झपट्टा मार दिया। इसके बाद वो शोर मचाने लगी। युवक शोर सुनकर भागने लगा, लेकिन उसके बाद आरोपी युवक वापस आया और उसने बैग से एक पिस्तौल निकाली और उन्हें डरा कर अंदर भगा दिया, जिसके बाद वो दरवाजे की कुंडी बंद कर भाग गया। इस मामले की जानकारी पीजीआई थाना पुलिस को दी गई, लेकिन पीजीआई थाना पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके बाद पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने आकर मामला दर्ज करवाया और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सुमिति ने बताया कि बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आज महिलाएं अपने घर पर भी सेफ नहीं है, इसीलिए वो पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए।